गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यदि लास्ट की वीडियोस की बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने एक नया फाइलम को स्टार्ट किया था जो कि था आपका एनेलिडा। ठीक है ना, जो कि क्या था आपका एनेलिडा, जिसमें हम लोग रेफरेंस एनिमल के रूप में एक तो हिरुडिनेरिया को पढ़ते हैं, जैसे कि एक्चुअल में लीच पाया जाता है, जो कि लीच होता है, जोक जिसे बोलते हो आप लोग। एक होता है नेरीज होता है, ठीक है ना, एक होता है नेरीज वो होता है एनिमल, एक होता है अर्थवर्म जिसे आप लोग केंचुआ बोलते हैं, या साइंस बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम की यदि बात की जाए जिसका नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा होगा, ठीक है ना। इसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स भी देख लिए थे, इसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स को भी देखा था। यदि कैरेक्टर्स की बात की जाए, यदि इनके कैरेक्टर्स की यदि बात की जाए तो हमने बात कर ली थी, बॉडी वॉल की बात की थी, जो कि जिसके ऊपर क्या पाई जाएगी, एपिडर्मिस पाई जाएगी। एपिडर्मिस से बॉडी वॉल बनी हुई थी, लेकिन इसके ऊपर एक चिकना या कह सकते पॉलीथीन के समान एक आवरण पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं। सेकंड हमने बात की नेक्स्ट गमन की। यदि बात की जाए तो गमन एक तो सीटी की हेल्प से हो सकता है, सीटी की हेल्प से हो सकता है, एक पैरापोडिया या चूषक पाए जाते हैं। तीन हमने एनिमल की बात की है। जैसे कि हमने सीटी की यदि बात करेंगे तो सीटी पाई जाती है हमेशा अर्थवर्म के अंदर, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं साइज में। पार्श्वपाद की यदि बात करेंगे तो ये संख्या में क्या होंगे, अधिक होंगे, जैसे कि हेट्रोनेरीज में मिलते हैं। और चूषक सकर्स की यदि बात की जाए, जैसे कि लीच होता है जोक, वो सकर्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। सीलोम की यदि बात की जाए तो उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ पाया जाएगा, सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल हमेशा क्या होगी, सिंपल टाइप की होगी, लंबी होगी और पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित से सीधा हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि इसमें माउथ टू एनस, मुख से लेकर गुदा तक के सभी अंग विद्यमान होंगे, सभी अंग पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब बात की जाती है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो यदि बात की जाए एनेलिडा के जंतुओं की, यदि बात की जाए एनेलिडा के जंतुओं की, तो एनेलिडा के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र हमेशा होता है बंद प्रकार का होता है, ठीक है ना, बंद प्रकार का होता है, जिसमें श्वसन वर्णक के रूप में या तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा या इरिथ्रोक्यूरिन पाया जाएगा, ठीक है ना, जो कि प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ रहता है, जो कि प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है। इसमें रक्त बंद रक्त वाहिनियों में बंद रक्त वाहिनियों में बहता है, ठीक है ना, रक्त बंद रक्त वाहिनियों में बहता है, तथा रक्त में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्यूरिन इरिथ्रोक्यूरिन श्वसन वर्णक
रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जो प्लाज्मा में घुला रहता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे घुला हुआ रहता है, प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ पाया जाएगा। श्वसन की क्रिया की यदि बात की जाए, जैसे कि मॉइस्ट कंडीशन में पाया जाता है एनिमल, रेनी कंडीशन में बाहर निकलता है, मॉइस्ट कंडीशन में, तो इनमें बाहरी गिल्लों द्वारा क्या हो सकता है, इनमें श्वसन की क्रिया हो सकती है। मॉइस्ट स्किन पाई जाती है हमेशा। यदि उत्सर्जन की बात की जाए तो उत्सर्जन होता है किडनीज के द्वारा, या कह सकते हैं नेफ्रिडियास पाए जाते हैं, जो कि अनडेवलप्ड किडनी कह लेते हैं, या लेस डेवलप्ड किडनीज कह देते हैं, जो कि नेफ्रिडिया के रूप में होते हैं। एनेलिडा में उत्सर्जन के लिए प्रत्येक, यह कह सकते हैं खंडों में पाए जाने वाले खंडीय रूप से विन्यासित कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वृक्क या नेफ्रिडिया कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें वृक्क या नेफ्रिडिया कहते हैं। नेफ्रिडिया की यदि स्ट्रक्चर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से रिबन लाइक कंडीशन में क्या होती है, नेफ्रिडिया की संरचना पाई जाती है, ठीक है। तंत्र की यदि बात की जाए, नर्वस सिस्टम की यदि बात की जाए, तो क्या होगा, वेल डेवलप्ड पाया जाता है, जिसमें मस्तिष्क पाया जाएगा। मस्तिष्क से नर्व फाइबर्स, तंत्रिका रज्जु पाए निकले हुए रहते हैं। तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है। इसमें मस्तिष्क ब्रेन तथा तंत्रिका रज्जु नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तंत्रिका रज्जु या नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। तंत्रिका रज्जु के प्रत्येक खंड में प्रत्येक खंड में गुच्छक ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनसे
लिटरल नर्व्स या कह सकते हैं पार्श्व तंत्रिकाएं, पार्श्व तंत्रिकाएं, लिटरल नर्व्स निकलती हैं। यदि बात की जाए, इस प्रकार से कुछ नर्वस सिस्टम पाया जाता है इसमें। ये हो जाएगा क्या, ब्रेन, ठीक है ना, ये हो जाएगा नर्व फाइबर्स, या कह सकते हैं इन्हें लिटरल नर्व्स। इस प्रकार से क्या होती हैं, निकली हुई पाई जाएंगी, ठीक है। यदि सेंसरी ऑर्गन्स में बात की जाए तो सेंसरी ऑर्गन में एक स्पर्शक पाए जा सकते हैं, नेत्र पाए जा सकते हैं, कुछ प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। इन प्रकाश फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं ना। प्रकाशग्राही कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही अत्यधिक तेज प्रकाश में क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। साथ ही साथ क्या पाई जाएंगी, टेस्ट ग्लोब्यूल्स पाई जाएंगी, टेस्ट बड्स पाई जाएंगी, स्वाद कलिकाएं पाई जाएंगी। संवेदांग होते हैं सेंसरी ऑर्गन, संवेदांगों में स्पर्शक, नेत्र, प्रकाशग्राही कोशिकाएं, तथा स्वाद कलिकाएं फोटोरिसेप्टर्स सेल्स एंड टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, टेस्ट बड पाई जाती हैं, ठीक है ना। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि बात की जाए तो सारी की सारी जो जंतु होते हैं या तो उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में पाए जाते हैं। उभयलिंगी ये कहते हैं हम लोग एक ही जीव के अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट पाए जाएंगे। ये तो कंडीशन कहलाती है आपकी हर्माफ्रोडाइट कंडीशन या उभयलिंगी परिस्थिति या स्थिति, ठीक है ना। एक हो सकता है सेपरेटेड हो सकते हैं, सेक्सेस सेपरेटेड हो सकते हैं, मतलब पृथक लिंगी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब नर अलग होगा, मादा अलग पाई जाएगी। और एक बात की जाती है, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं कि अंडे से निकलने की स्थिति के बाद इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो। तो इनमें दोनों प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट देखा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट देखा जाता है। इनडायरेक्ट प्रकार के डेवलपमेंट की यदि बात की जाती है तो इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट मिलता है ट्रोकोफोर लार्वा की हेल्प से। ट्रोकोफोर लार्वा की हेल्प से क्या होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग ये उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट या पृथकलिंगी सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। उभयलिंगी या पृथकलिंगी सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।